अगर आप अपराध, थ्रिलर या जासूसी फिल्में पसंद करते हैं तो दाऊद इब्राहिम की जिंदगी आपको हॉलीवुड फिल्मों से कम नहीं लगेगी। एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा डोंगरी का गुंडा से तस्कर, हत्यारा और अंतर्महाद्वीपीय अपराध सिंडिकेट का मास्टरमाइंड बन जाता है। कई उपनाम और नकली पासपोर्ट होने के साथ साथ इंडिया और इंटरपोल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी शामिल है। यह व्यक्ति भारत का सबसे बड़ा ड्रग तस्कर है। यह किसी जेम्स बॉन्ड या जेसन बॉर्न फिल्म का सारांश नहीं है। यह वास्तव में दाऊद इब्राहिम की सच्ची कहानी है। भारत के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर के बारे में सब कुछ जानने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। कोर्टों में नहीं जाना, मेरे पास खुद कोर्ट लगी हुई होती है, मैं खुद जज होता हूँ अपने केस का। दोस्तों, दाऊद का बचपन एक इलाके डोंगरी में गुजरा था। ये मुंबई शहर के साथ ही है। दाऊद ने स्कूल बचपन में ही छोड़ दिया और यहाँ से इसके जराइम का सिलसिला शुरू हो गया। फ्रॉड हो, चोरी या डाका हो, दाऊद अपनी टीनेज में इस तरह के जराइम करता रहा। इसने गैंगस्टर बाशु दादा का गैंग भी ज्वाइन कर लिया, लेकिन बहुत जल्द इसने ये गैंग छोड़ दिया। ये 1970s के आखिर की बात है, जब दाऊद ने अपने बड़े भाई शब्बीर इब्राहिम के साथ मिलकर अपना एक गैंग बना लिया। इन लोगों ने इस गैंग का नाम बी कंपनी रखा। इस गैंग को दाऊद का बड़ा भाई शब्बीर चलाता था। गैंग में छोटा शकील, टाइगर मेमन, याकूब मेमन, अब्बू सलेम और इस जैसे कई लोग शामिल थे जो पुलिस को मतलूब थे। दोस्तों, उन दिनों इंडिया के शहर मुंबई में गैंग्स की आपस में ही लड़ाइयाँ होती रहती थी। बी कंपनी नामी इस गैंग की लड़ाई एक और गैंग पठान गैंग से थी और पठान गैंग ने दाऊद के बड़े भाई शब्बीर को कत्ल कर दिया। शब्बीर की मौत के बाद बी कंपनी दाऊद चलाने लगा और यहीं से दाऊद इब्राहिम मुंबई का सबसे खतरनाक डॉन बन गया। दोस्तों, दाऊद ने चुन चुन कर अपने दुश्मनों को मारना शुरू कर दिया, जिसमें पठान गैंग भी शामिल था। अगवा बराए तवान हो, भत्ता हो, सोने और ड्रग्स की स्मगलिंग हो, दाऊद के गैंग पर हर तरह के इल्जामात लगाए जाते हैं। मुंबई के बड़े बड़े बिजनेसमैन बी कंपनी से डरते थे। यहाँ तक कि इनको किसी और गैंग से धमकी मिलती तो बी कंपनी इनसे पैसे लेकर इन्हीं को प्रोटेक्शन भी देती थी। यानी दाऊद इब्राहिम और इसका गैंग मुंबई में अपनी दहशत फैला चुके थे। दाऊद का असर रसूख बॉलीवुड में भी कायम हो चुका था। कहते हैं कि कई फिल्म्स के पीछे दरअसल दाऊद इब्राहिम का पैसा लगा हुआ होता था। अपने पसंद के एक्टर्स फिल्म में रखवाने हो या फिर किसी बॉलीवुड पर्सनैलिटी से कोई काम निकलवाना हो, दाऊद को ना करने से सब डरते थे। लेकिन दोस्तों, फिर साल आया 1986 का, जब दाऊद हमेशा के लिए इंडिया को छोड़कर चला गया। दरअसल दाऊद को पुलिस एक आदमी समद खान के कत्ल के इल्जाम में ढूंढ रही थी और दाऊद इंडिया छोड़कर दुबई जाकर छुप गया। लेकिन इसकी गैर मौजूदगी में इसका गैंग उसी तरह चलता रहा। अब दाऊद दुबई से बैठकर ऑर्डर्स देता था और इसके हुक्म पर मुंबई में इसका गैंग हर काम करता था। यहाँ तक कि मशहूर बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर ने बताया था कि कैसे एक दफ़ा ऋषि कपूर को दाऊद इब्राहिम ने अपने घर चाय पर बुलवा लिया। शो के लिए जिसमें आर डी बर्मन, आशा भोसले जी थे, तो एयरपोर्ट पे मुझे किसी ने एक फ़ोन थमा दिया, कहा कि भाई आपसे बात करेंगे। मैंने ना समझते हुए समझा कोई फ़ैन होगा, बात की तो दाऊद साहब का फ़ोन था। उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तो चाय पे आ सकोगे तुम। देखिए 88 में उनका वो मुंबई वाला कांड हुआ नहीं था। उस वक्त तक एक गैंगस्टर आदमी उनको कहा गया था और सोसाइटी में हमारे बीच में ही तो घूम ही रहे थे ना, जेल में थोड़ी थे कि जो किसी से मिलने गया था। दाऊद को ये शक था कि आपको उसके घर का पता ना चल जाए, तो गाड़ी घुमा घुमा के ले जा रहे थे। दाऊद को क्रिकेट में भी बहुत दिलचस्पी थी। 1986 में शारजा में जावेद मियांदाद का आखिरी बॉल पर छक्का तो आपको याद होगा। कहते हैं कि इसी सीरीज के दौरान दाऊद इब्राहिम इंडियन क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में चला गया था और इसने हर प्लेयर को कहा कि मैं तुम्हें गाड़ी गिफ्ट करूंगा अगर तुम पाकिस्तान को हरा दोगे। लेकिन इंडियन प्लेयर कपिल देव ने दाऊद को ड्रेसिंग रूम से निकाल दिया था। उन दिनों क्रिकेट टीम्स के ड्रेसिंग रूम्स की इतनी सिक्योरिटी नहीं होती थी। बहरहाल दोस्तों, उस वक्त तक दाऊद सिर्फ एक गैंगस्टर के तौर पर मशहूर था। इसको इंडियन हुकूमत ने दहशतगर्द डिक्लेयर नहीं किया था। लेकिन फिर साल आया 1993 का। दोस्तों, 12 मार्च 1993 को मुंबई में 257 लोग मारे गए और 1400 लोग जख्मी हो गए। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात थे जब मुंबई में 12 से 13 मुख्तलिफ जगहों पर बॉम्ब्स प्लांट कर दिए गए थे। होटल हो, पासपोर्ट ऑफिस हो, शॉपिंग मॉल हो,
या फिर किसी गाड़ी में बॉम्ब प्लांट किया हो। सबसे ज्यादा नुकसान एक डबल डेकर बस में बॉम्बिंग से हुआ, जिसमें 90 लोग मारे गए थे। इंडिया के शहर मुंबई में 12 मार्च 1993 को हर तरफ खून ही खून मौजूद था। इंडियन हुकूमत ने इसका इल्ज़ाम दाऊद इब्राहिम पर लगाया, जो दुबई में था। दाऊद के दो साथी टाइगर मेमन और याकूब मेमन के मुतालिक कहा गया कि इन्होंने ही दाऊद के ऑर्डर्स पर ये बॉम्ब्स प्लांट किए थे। याकूब को फांसी की सज़ा सुना दी गई थी, लेकिन टाइगर मेमन पकड़ा नहीं गया। दाऊद का कहना था कि इसका टाइगर और याकूब मेमन से कोई ताल्लुक नहीं है और ये इन बॉम्बिंग्स के पीछे नहीं है। लेकिन इंडियन हुकूमत आज भी श्योरिटी के साथ यही कहती है कि ये सब कुछ दाऊद के हुक्म पर ही हुआ था। दोस्तों, दाऊद को इंडिया में दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन दाऊद इसके बाद कहाँ गया कोई नहीं जानता। हालांकि इंडिया ने इल्ज़ाम लगाया कि दाऊद हमारे मुल्क में कराची में रह रहा है, लेकिन इन इल्ज़ामात का कोई सबूत मौजूद नहीं है। हकीकत में तो आज कोई ये भी नहीं बता सकता कि दाऊद जिंदा भी है या मर चुका है। इंडियन मीडिया ने ये तस्वीरें भी शाया की कि दाऊद आज ऐसा दिख सकता है, लेकिन दोस्तों दाऊद 1986 में दुबई चला गया था और फिर इसके साथ क्या हुआ इसका किसी को इल्म नहीं है। आज भी दाऊद इब्राहिम इंडिया के सबसे वांटेड लोगों में से एक है। तो दोस्तों, आपको पूरी वीडियो कैसे लगी कमेंट में हमें बताना। और कहना चाहता हूँ सॉरी फॉर द वॉइसेस, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्ड करने के लिए कोई सही माइक नहीं है और प्लेस भी नहीं, इसलिए मैं आप फ़ोन से बस एंड का पार्ट रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। अगर आपको कोई नया वीडियो का टॉपिक आपको पता हो या फिर आप चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, तो अपना कमेंट में बता दियो। और साथ ही कहना चाहता हूँ भाई सब्सक्राइब कर लो यार, चैनल की रीच लगी पड़ी है यार, कुछ तो करो यार सब्सक्राइब।